सब्सक्राइब कीजिए कुक विद नुज़रत का और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट रेसिपी के लिए। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बहुत ही मज़े की मटन दम बिरयानी बनाने वाले हैं, जो कि बहुत इजी वे में बनाएंगे हम। तो इसके लिए ये मेरे पास तकरीबन 1.5 किलो से थोड़ा ज़्यादा ही मेरे पास मटन है। 5 मीडियम साइज़ की प्याज ली है, ग्राम में देखें तो 300 ग्राम से थोड़ी ज़्यादा प्याज है मेरे पास। इसे मैंने रफली कट कर लिया हुआ है। 5 बड़े साइज़ के टमाटर हैं, जिन्हें मैंने जिसका पेस्ट बना लिया हुआ है। नमक यूज़ करेंगे 4 टेबलस्पून। सब्ज़ मिर्चें हैं मेरे पास 5 से 6, जिन्हें मैंने इस तरह कट करके रखा हुआ है। 2 टेबलस्पून भर के लहसुन का पेस्ट है और 2 टेबलस्पून मेरे पास अदरक का पेस्ट है। 1 कप भर के मैं यूज़ करूँगी ऑयल का। स्पाइसेस में मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे लाल मिर्च का पाउडर है मेरे पास 2 टेबलस्पून भर के, हल्दी पाउडर है 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर है मेरे पास 1.5 टीस्पून, धनिया पाउडर है 1.5 टीस्पून, काली मिर्च का पाउडर है 1 टीस्पून भर के, गरम मसाला 1.5 टीस्पून। नमक यूज़ करेंगे अकॉर्डिंग टू टेस्ट। कुछ नमक हम चावलों में भी ऐड करेंगे और कुछ मसाले में जाएगा, तो आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट नमक का यूज़ कीजिए। 1 कप के करीब मेरे पास दही है। कुछ पीसेस मैंने लिए हैं 5 से 6 इमली के और 5-6 पीस मेरे पास आलू बुखारे के हैं। इन्हें वॉश करके मैंने रख लिया हुआ है। जब हमारा मटन गल जाएगा तो हम भूनते हुए इनका यूज़ करें। बिरयानी को दम देने के लिए मैं यहाँ स्लाइसिस में कट करके लीमू का यूज़ करूँगी, कुछ पुदीने के पत्ते, जर्दे का कलर और केवड़ा वाटर, इसका यूज़ करेंगे हम। मटन दम बिरयानी बनाने के लिए मैंने चावल लिए यहाँ पे 1.5 किलो से थोड़े ज़्यादा ही मेरे पास चावल है। आप क्वांटिटी चावलों की बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन मेरे चावल और गोश्त एक ही रेशो में है दोनों। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं मटन दम बिरयानी। तो सबसे पहले हम गोश्त को पकने के लिए रख देंगे। इसका मसाला हम गोश्त वगैरह सारा कुछ कुकर में रेडी करेंगे। तो सबसे पहले मैंने ऑयल डाल दिया है, प्याज ऐड कर दूंगी। 1 मिनट के लिए यहाँ मैंने प्याज को इसमें ऑयल में पकाया है, तो यहाँ मैं इसमें मटन ऐड कर दूँगी। मटन का कलर चेंज होते ही मैं बाकी सारे मसाले इसमें ऐड कर दूँगी। चेंज हो चुका है, तो यहाँ मैं अदरक का पेस्ट ऐड कर रही हूँ, लहसुन डाल देंगे, जो टमाटर का पेस्ट है मेरे पास ये डाल देंगे। इसमें भी पानी है, तो इसलिए हम गोश्त में पानी कम ही ऐड करेंगे। मैं ऐड कर दूंगी इसमें। अच्छी तरह से हम इसे मिक्स कर लेंगे। 3 मिनट हो गए थे मुझे इसे मिक्स करते हुए, और कितना पानी रिलीज़ हो चुका है। गोश्त भी पानी छोड़ता है और प्याज भी। तो मैं इसमें सिर्फ आधा कप के करीब पानी और ऐड करूँगी और इसे हम प्रेशर दे देंगे 10 से 12 मिनट के लिए। चावलों को बॉईल करने के लिए पानी मैंने रखा हुआ था, तो देखिए पानी में बॉईल आ गया। तो मैंने सारे साबुत गरम मसाले इसमें, ये बादियान का फूल है, 5 छोटी इलायची है मेरे पास, 3 बड़ी इलायची है, 2 से 3 स्टिक मेरे पास दालचीनी की है, तेज़पात है, 6 से 7 लौंग है। मैं ये सारे मसाले इसमें डाल दूँगी और 2 टेबलस्पून भर के इसमें नमक डालूँगी। यहाँ मैं इसमें चावल ऐड कर दूँगी। चावलों को हम बॉयल होने देंगे, तकरीबन 90% तक हम इन्हें कुक कर लेंगे। उसके बाद ड्रेन करके साइड पे रख लेंगे। फ्लेम को मैंने बंद कर दिया। तो चलिए कुकर को खोल के देख लेते हैं। ये देखिए, हमने पानी बहुत कम डाला था, तकरीबन आधा कप से भी थोड़ा कम, और इसमें अभी पानी है, तो जिसे हम ऐसे ही ड्राई करेंगे फुल फ्लेम पे। 7 से 8 मिनट हो गए थे मुझे फुल फ्लेम पे इसे पानी को ड्राई करते हुए। गोश्त भी हमारा अच्छे से गल चुका है, तो यहाँ मैं इसमें सब्ज़ मिर्चें ऐड कर दूँगी। लीमू स्लाइसिस में कटे हुए वो भी मैं यहीं पे ऐड करूँगी। दही जो मेरे पास फेंटा हुआ था वो भी हम डाल देंगे। दही, ये जो हम मसाले डालते हैं, इनकी शिद्दत को कम करता है। अच्छी तरह से हम इसे यहाँ भून लेंगे। 2 से 3 मिनट मुझे लगेंगे
और हमारा दही भी अच्छे से इसके साथ मिक्स हो जाएगा और हमारा बिरयानी का जो मसाला है वो बहुत अच्छा रेडी हो चुका होगा। यही मैं इसमें ये इमली और आलू बुखारा ये भी ऐड कर दूँगी। ऑयल सेपरेट होने तक हम इसे पका लेंगे और फिर दिखाते हैं आपको। चिकन मसाला हमारा बिल्कुल रेडी है। ये देखिए चावलों में डालने के लिए, तो यहाँ मैं फ्लेम को बंद करती हूँ और इसे हम चावलों में डालने की तैयारी करते हैं। तो पहले में सबसे पहले मैं गोश्त ऐड करूँगी। चावलों की तय लगाएंगे हम। एक और तय लगाएंगे हम मटन की। इसे भी फैला लेंगे। दोबारा से चावल ऐड करेंगे। चावल हमने डाल दिए सारे। तो यहाँ मैंने आधी प्याली एक छोटी दूध लिया था जिसमें मैंने ज़र्दा कलर अच्छे से मिक्स कर लिया, तो ये डाल देंगे। पुदीने के पत्ते डाल देंगे। इसे कवर कर देंगे हम इस तरह कपड़ा रखते हुए और स्लो फ्लेम पे हम इसे दम पे लगा देंगे 10 मिनट के लिए। 10 से 15 मिनट हो गए थे इसे दम पे लगे हुए। तो ये देखिए बिरयानी हमारी रेडी हो चुकी है। तो मैं इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेती हूँ और फिर दिखाती हूँ आपको। लीजिए खिली खिली सी बहुत मज़े की मटन बिरयानी हमारी रेडी टू सर्व है। केवड़ा वाटर मैं दिखाना भूल गई थी, वो मैंने डाल दिया था। चंद कतरे ही हम उसके डालेंगे। बहुत अच्छी महक आती है चावलों में उससे, बिल्कुल देग जैसी। उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी मटन बिरयानी की रेसिपी बहुत पसंद आने वाली है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी वीडियो के नीचे लाइक का बटन दबाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।